चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सामान्य अध्ययन, जो कि आश्रम पद्धति का है। इसमें हम लोग 100% करेक्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन मई 2021। ये कहाँ पे रखा गया था? ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये तो जर्मनी जो है, जर्मनी की जो कैपिटल है क्या, बर्लिन। ठीक है, ये वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जो जर्मनी है जो एक यूरोपियन कंट्री है। यूनेस्को क्या है? ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है तुम्हारे यूके में है। इसका टोटल मेंबर्स 193 हैं। इसका 193th मेंबर जो था वो तुम्हारा साउथ सुडान था। और यूनेस्को के द्वारा जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज में टोटल साइट्स जो इंक्लूड की गई हैं, टोटल 40 इंडिया की हो गई हैं अब तक। ठीक है, जिसमें 39वीं जो थी तुम्हारा रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना का था, और जो 40वीं थी वो तुम्हारे धोलावीरा था गुजरात का। ठीक है, और उसके बाद और तुम्हारा यूनाइटेड नेशन भी उसी तरीके संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ये तुम्हारे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। ये क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया यूएसए में है। अब देख ली, यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, यूएन, इसके टोटल सदस्य कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और इंडिया क्या इसका अस्थायी है या अस्थायी सदस्य? जो इंडिया जो है इसका वो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Based among the following is the main title of the United Nations World Water Development Report 2021। इसका मेन उद्देश्य क्या था? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वाटर की जो है वैल्यू जो है इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो पहला क्या तुम्हारा है? ठीक है, टम्बाओ। तो टम्बाओ तुम्हारा जो है ये तुम्हारा जो मैच करेगा किससे? ये हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद तुम्हारा खरा, तुम्हारा कोराडी कहाँ है? तो कोराडी जो तुम्हारा महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अंशुपा जो है वो उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यारालपत जो है वो हमारा जो है मणिपुर में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन मैच कर लो। तो देखो फर्स्ट का तुम्हारा थर्ड वाला, तो फर्स्ट का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन दिया था जो कि सी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मैथ्स का क्वेश्चन आया था। इसमें क्या कह रहा था? द सम ऑफ द एक्स प्लस वाई इज द 5 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रहा था क्या, इसमें जो एक्स प्लस वाई का जो सम था वो कितना था? 5 टाइम्स था इनके डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन बनना है क्या? तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 5x माइनस 5y। ठीक है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन अगर निकालें तो इसको सॉल्व करो, आगे हो जाएगा 4x इक्वल टू 6y। इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2y/3। अब दे क्या रखा? आप ये दे रखा है, यहाँ पे इसको पुट कर दो, जाके सॉल्व कर लो, बस फाइनल आंसर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन साइकिल इज सोल्ड एट कितना? 1120 रुपीज़। ठीक है, 1000, ठीक है, 1120 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ द, जो इतने पे बेचता है तो 20% का लॉस होता है। ठीक है, इस साइकिल किस प्राइस पे बेचे ताकि उसको 40% का लाभ हो? तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक हम लोगों का सॉल्यूशन है उससे कर सकते हैं, ट्रिक से। तो ये क्या है देखो, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, जो फर्स्ट बेच रहा है तो 100 माइनस कितनी लॉस हो रहा है, परसेंटेज जितना लॉस है वो रख दो। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितने में इसको बेचा जाए, सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए कि इसको गेन हो जाए, तो परसेंटेज गेन यहाँ पे रख दो, 100 प्लस परसेंटेज गेन। तो इस फार्मूले में पुट करो, फाइनल हमारा आंसर जो आएगा तुम्हारा ये यहाँ से आ जाएगा 1960। ये हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश। कब? ये जो है 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है एक पार्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है तुम्हारा, तो ओपी की जो शुरुआत हुई थी 25,000 करोड़ बचत के साथ स्टार्ट हुई थी। अब जो यूपी, ठीक है, यूपी जो है तुम्हारा सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला तुम्हारा प्रदेश है। ठीक है, तो देखो इसमें लोकसभा जो सीटें टोटल आती हैं कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा सीटें कितनी आती हैं? 31। यूपी के 3 तुम्हारे टाइगर रिजर्व कौन से हैं? एक पीलीभीत है, एक अमनगढ़ है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क को जो है टाइगर का नंबर जो है 2 टाइम्स करने के लिए इसे अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, और यूपी का एक जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, ठीक है, शहरों की लिस्ट जारी हुई जिसमें यूपी का गाजियाबाद टॉप पे रहा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और सबसे ज़्यादा देशों में पॉल्यूटेड कौन सा था? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो है देशों में, कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड था वो बांग्लादेश था। ठीक है, बांग्लादेश। और ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर यूपी का कौन सा है? वो तुम्हारा कानपुर है। और कांच की चूड़ियों के लिए जो फेमस है वो तुम्हारा फिरोजाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तुम्हारा वाराणसी में। वाराणसी क्या है? जो पीएम मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहीं पे जो है पीएम मोदी जी के द्वारा क्या रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भी हुई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछ रहा था, ठीक है, एशियाई क्षेत्र में, तो तुम्हारा ये वाराणसी था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र पूछे वो कहाँ पे? फिलीपींस में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ तो पे जो तुम्हारा सोना पानी ग्लेशियर है ये तुम्हारा जो है गौरी गंगा में नहीं है, ये तुम्हारा चंद्रा रिवर वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ब्रास गेट्स फैटेड इन एयर। ठीक है, ब्रास का रंग जो है बदल जाता है किस वजह से। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है इसकी वजह से इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, H2S प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे जो मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तुम्हारा देख लो ये भी गलत है। फोटोसिंथेटिक केवल जो है रिस्पायरेशन जो होता है केवल क्या लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन का अनस्टेबल फॉर्म है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टेबल ये फॉर्म है, बिल्कुल ये अनस्टेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर। लेकिन एनामॉक्स जो है बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग मिल रहे हैं, इसका मतलब यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी स्टडी जो होती है बिटवीन द कंपोजिशन ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं जो संपारिस्थितिकी बोलते हैं, जिसे सिंह ठीक है साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होती है उसको जो है 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है, तो अफ्रीका की रिवर है जिसे क्या बोलते हैं, लिम्पोपो रिवर। ठीक है, और इंडिया की अगर पूछ ले उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडिया की जो रिवर है तुम्हारी वो ठीक है माही रिवर है, जो कि तुम्हारा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, एक बार महाराष्ट्र में कट करती है उसके बाद जो है गुजरात में एंटर करती है, तो गुजरात में कट करती है जाके, तो फाइनली जो है अरबियन सी में जो है गिर जाती है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो माही रिवर इंडिया की है अगर पूछे याद रखना। उसके बाद क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द मैच करना है। ठीक है, तो मैच करना इसमें क्या दिया था, तुम्हारा सिम्सन डिजर्ट जो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में है, उसी तरीके से जो तुम्हारा काराकुम डिजर्ट है वो तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, सेचूरा तुम्हारा पेरू में है, नेगेव तुम्हारा इसराइल में, सबके सब सेम पहले से ही मिले रखे हुए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का रूलर कौन नहीं था, देखो अशोक बिंदुसार दोनों ही क्या थे, बाप बेटे थे। कुनूल भी था लेकिन अग्निमित्र ये तो जो कि सुंग वंश का शासक था। ठीक है, 15 में क्या कह रहा है, वेयर इज़ द कंजर्वेशन ब्रीडिंग, ये कहाँ पे रखा गया, तो तुम्हारा जो है जैसलमेर है, कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, ये वहाँ पे रखा गया, तो राजस्थान के जैसलमेर में ये रखा गया है। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मिसिंग नंबर को फाइंड करना था। तो देख ले यहाँ पे कैसे आंसर आएगा इसका, तो यहाँ पे सबका क्या 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, जो आएगा 8 64 + 8 68 + 69। ठीक है, 69 दिया कितना 65 था, तो यहाँ से 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब जाके तुम्हारा 65 आता। उसी तरीके से यहाँ पर भी यही ऑर्डर में चल रहा था, 25 हो जाएगा +9 34 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 34 4 38 4 घटा दो तब जाके ये आएगा। यहाँ पर भी सेम ऑर्डर था, यहाँ से जो आ जाएगा तुम्हारा 3 3 9 9 18 18 8 कितना तुम्हारा हो जाएगा 3 3 9 + 9 9 18 + 4 4 16 9 25 9 34 34 में से घटाओगे 4, तब तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, 17वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो ग्लास म्यूजियम है वाराणसी में ठीक है, तो यहाँ से गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, तो क्राफ्ट म्यूजियम तो लखनऊ में है। ठीक है, उसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल तुम्हारा म्यूजियम जो है कन्नौज में है। ठीक है, फिलाटेलिक म्यूजियम जो तुम्हारा सहारनपुर में है, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछ रहा था, तो ग्लास म्यूजियम जो है तुम्हारा यहाँ पे वाराणसी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, विद रेफरेंस टू द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अकॉर्डिंग जो है कौन कहाँ पे पाया जा रहा है वो उसको मैच करना था। ठीक है, तो गार्लिक जो तुम्हारा मणिपुर से रिलेटेड है, उसके बाद तुम्हारा ओनियन गाजीपुर से है, उसके बाद चिली तुम्हारा देवरिया से है, टर्मेरिक जो है हल्दी जो ललितपुर से है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा, देखो विटामिन डी से सूखा रोग होता है जिसे हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन के से क्या होता है, ये क्या करता है ब्लड का, ठीक है ब्लड का जो है उसको बोलते हैं क्या, कोआगुलेशन क्लॉटिंग करता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग करता है, हिंदी में उसको जो बोलते हैं रक्त का स्कंदन करता है। ठीक है, तो रक्त का स्कंदन करता है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा ब्लड निकलने लगे कहीं पे कट पिट जाए तो उसको जाम करने के काम आता है। ठीक है, तो इससे जो स्टर्लिन नहीं होता है, यहाँ से ब्लड फ्लीडिंग होने लगती है, इसी को एक बीमारी का नाम है। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं हीमोरहेजिक डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, हीमोर ठीक है हैजिक डिजीज़ होती है इससे, वो विटामिन के से होती है। बाकी सही थे, तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, मिस इनकरेक्ट जो पूछ रहा तो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द करेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्या प्लर इज फाउंड। कहाँ से आर्या प्लर की करेक्टरिस्टिक्स पाई गई जो कि अमरावती से है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटेस्ट इंजीनियर इन इंडियन एयरफोर्स इन मई ठीक है 2021।
ठीक है। उड़ान परीक्षण में इंजीनियर जो बनी है महिला कौन सी है, वो अश्रिता वी ऑलेटी है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पे फैली नहीं हुई है, तो ये तुम्हारा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं फैली है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी। ये भी क्वेश्चन आया था मैथ्स का, क्या था, इफ़ द वेजेस आर द 9 लेबर्स, ठीक है, यदि 9 मजदूर जो 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना वेतन पाते हैं, 6300 वेतन पाते हैं। लेकिन 15 उसी तरीके से कह रहा है, अगर 15 मजदूर जो 4 दिनों तक वेतन काम करे तो कितना वेतन पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले निकाल लो क्या, 9 मजदूर जो है 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना पाते हैं, 6300। ठीक है, 9 मजदूर काम करें तो एक मजदूर कितना पाएगा, 9 के 9 7 63, तो 700। एक मजदूर अगर कितना 5 दिन तक काम करेगा तो कितना पाएगा, ठीक है, तो इतना रुपये पाएगा। उसी तरीके से एक मजदूर जो है 1 डे काम करे तो 1 डे काम करेगा तो 700 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 1 5, ठीक है, 5 1 20 0 इतना पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 15 मजदूर अगर 4 दिन के लिए काम करे तो ठीक है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा यहाँ से 8400 रुपये आ जाएगा। ये यहाँ पे सॉल्व है, तो हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8400। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस पर द टूट, ये तो तुम्हारा रटा होना चाहिए था बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो तुम्हारा, ठीक है, रूरल एरिया में रहने वाले का परसेंटेज है, ठीक है, वो 77% है। चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन, जीन में जो चेंजेस का सीक्वेंस जो चेंजेस होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन, इसी को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीरों से ही आज़ाद नहीं करना है बल्कि, ठीक है, अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद करना है, ये किसने कहा था, ये भगत सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा था, फिर एक न्यूमेरिकल आया था मैथ से, क्या इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय द 2 सेंटीमीटर इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द ओरिजिनल रेडियस, क्या थी। देखो मान लेते हैं कि क्या ये तुम्हारा क्या था, स्फीयर दिया था। ठीक है, स्फीयर का हम लोग एरिया जो जानते हैं वो होता है 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। अब कह रहा है इसमें आर जो है मान लेते हैं वो आर डे से आर प्लस 2 कर दिया जाता है तो न्यू सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो मान लेते हैं कितना, ए पहले था उसमें कितना इंक्रीज़ कर गया तुम्हारा 3, ये तुम्हारा इंक्रीज़ कर जाएगा 352। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कितना आ जाएगा, तो जो तुम्हारा न्यू सरफेस एरिया आता है उसकी रेडियस कितना, अब आर प्लस 2 रखने पर तो रख देते हैं, ये कितना इंक्रीज़ कर जाता है, ए में 352 इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसको ओपन कर दो, ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर रख दो प्लस 352 रख दो यहाँ से 352। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, 4 पाई आर का स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 आर अंदर, ठीक है, अंदर ओपन कर दो और फाइनली इसको सॉल्व करो, आर की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य हैं। ठीक है, विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, विविध खेती खेती का प्रणाली नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब देखो मेडागास्कर जो कि अपने इंडियन ओशियन में, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ल्यूजान जो था तुम्हारा पैसिफिक ओशियन में था, ग्रीनलैंड था जो हमारा अटलांटिक ओशियन में था, जो बेफिन था तुम्हारा या कनाडियन है जो कि तुम्हारा आर्टिक ओशियन में, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा था 30 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, ये तुम्हारा मैच करना था। तो इसमें जो केवल एक सही है वो तुम्हारा जो है सरसाई लेक है, ठीक है, जो कि तुम्हारा इटावा में है, बाकी सब पहले से ही सही दिए हुए थे। तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये आगरा में ना होकर तुम्हारा इटावा में है जो कि यूपी का है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या कर रहा था, स्वीट टेस्ट इज़ डिटेक्टेड, जो कि तुम्हारा जुबान जो होती है उसके टिप से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, जिसे अग्रभाग बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद क्या कह रहा था, हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के जो तुम्हारे पॉलिटिकल गुरु थे वो किससे, वो क्या थे, वो जो थे वो तुम्हारे स्वामी चित्तरंजन दास थे। विद रेफरेंस टू द सूर सरोवर राम साइट, सूर सरोवर राम साइट जो कि आगरा में है। ठीक है, जो कह रहा क्या ये लखीमपुर खीरी में है, तो यह गलत दिया हुआ था, ये मैडमैन है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन केवल 2 होगा इसका। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ये तुम्हारा रीजनिंग आया था। तो रीजनिंग में इसमें ABCD कर लेते, दोनों में कितना कितना का डिफरेंस था, 5 5 का डिफरेंस था, जिससे करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ये आ जाएगा यहाँ से डी वाला। तो देखो कैसे, तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कैसे, तो देखो ABCD, तो तुम्हारा बी की से जी की मैचिंग हो रही है। ठीक है, ये बी से जो है जी की, तो बी से जी का डिफरेंस देख लो कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें नंबर पे आ रहा है। उसी तरीके से तुम्हारा सी से एच तक की डिफरेंस कितना है, तो सी को भी मेजर कर लो, एच तक यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आ रहा है। तो उसी तरीके से 5वें नंबर की मैचिंग कर लो, ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक, तो तुम्हारा GST जो होता है इसका तो एक साधन नहीं होता है, यहाँ से जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, RBI का।
उसके बाद क्या करा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सकावेटेड द, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने एक्सकावेट कराया था, तुम्हारा जॉन मार्शल, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश कारपेट सिटी किसे बोलते हैं, भदोई को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमनली फाउंड कैंसर, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो पाया जाने वाला कैंसर है जिसे हम लोग को क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर कार्सिनोमा है। उसके बाद क्या कह रहा था 39, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस एन यूनिकोड फॉर आइडेंटिफाइंग द लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। अब जो ज़मीन है, ठीक है, अब क्या है, सबके पास अलग अलग ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कहाँ है, तो इसको अलग, ठीक है, करेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो क्या किया यूपी ने, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की जिसमें क्या है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक 16 डिजिट का अंक दिया है, इसको डालते ही कितनी किसके पास ज़मीन है वो एक साथ आ जाएगी, ठीक है, वो 16 डिजिट का था। उसके बाद तुम्हारा क्या कर रहा है, इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, झांसी, वो इस्टेब्लिश हुई थी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा 2014 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके आंसर्स कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।